रेडमी से कौन कनेक्टेड है, मुझे ये क्लियर नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। आवाज आपको नहीं आ रही है? रेडमी से एक मिनट, आप डिस्कनेक्ट करो और कनेक्ट करो फिर से। वेट। ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था। याद है? लास्ट जो वीक है हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, सबको याद है? यस सर। यस सर। ओके, आज हम लोग फोकस करने वाले हैं, और आप कह सकते हो कि अगली 2-3 क्लासेस जो है आप फोकस करने वाले हो नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है आईपी एड्रेस। टॉपिक का नाम क्या है? आईपी एड्रेस। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? अभी देखो, हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, राइट? इंटरनेट एक्सेस में कर रहा हूँ, और अगर मैं अपने लैपटॉप पे देखूँ, आप अगर अपने लैपटॉप पे जाओ और एक कमांड टाइप करो, अगर विंडोज़ पे आप काम कर रहे हो तो आईपी कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे मुझे एक आईपी एड्रेस मिली हुई है। सो कम्युनिकेशन कराने के लिए, कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको जिस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे क्या कहते हो? आईपी एड्रेस। जैसे मुझे आपको कॉल करना है, मुझे अगर आपको कॉल करना है तो मुझे आपका क्या चाहिए? फोन नंबर, एवरीवन, राइट? मुझे राइट। आपका फोन नंबर चाहिए, और फोन नंबर का एक फॉर्मेट होता है, आप लोगों ने देखा है, 0 to 9 नंबर को यूज करके आप जो है एक फोन नंबर हमें मिलता है, और वो यूनिक होता है। जो मुझे मिल गया वो किसी और को नहीं मिलेगा। तो जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी फोन नंबर्स की, वैसे ही डिवाइस कम्युनिकेशन या इन डिवाइसेस या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए जो जिस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं आईपी एड्रेस। अब देखो, मैंने कहा आपको फोन नंबर का एक फॉर्मेट होता है, 0 to 9 को लेकर आप एक फोन नंबर बनाते हो, 10 डिजिट का होता है। आपको जो फोन नंबर मिलते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं। वैसे ही आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है, आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बिट। बिट और बाइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करना है कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट। बट ये 32 बिट तो आप कंप्यूटर में डालते नहीं हो, क्योंकि अभी भी जब मैं हम लोगों ने यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप किया था, आईपी कॉन्फ़िग, और आईपी एड्रेस को यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिख रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा कि आईपी एड्रेस का जो बिट होता है कितने बिट का होता है? 32 बिट का। लेकिन इस 32 बिट को आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? डेसिमल के फॉर्मेट में। नाउ ये सेपरेट किससे होता है? ये डॉट से सेपरेट होता है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? A.B.C.D। ये फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस का, और इसको आप बोलते हो ऑक्टेट। और हर एक ऑक्टेट के अंदर जो बिट होते हैं, बिट वैल्यू होती है, वो होती है 8 बिट। तो अभी आपके पास कितने ऑक्टेट दिख रहे हैं आप लोग को? 1, 2, 3, 4। टोटल कितने हो गए? 8 का 4 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? एवरीवन, 8 का 4 में मल्टीप्लाई करो, थर्टी कितना है? टू बीट 32 बिट। 32। राइट। अच्छा, आप सब लोग अभी एक कॉपी और पेन लेके बैठना, ठीक है? क्योंकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कुछ करना है, तो उसमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है मेरी बात? सब लोग कॉपी पेन लेके आज भी बैठेंगे और कल भी बैठेंगे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। यस। ओके, तो मैंने आपसे बोला कि ये जो आईपीएस है 32 बिट का है, 32 बिट का होता है, डेसिमल फॉर्मेट में होता है, और ये उसका फॉर्मेट है A.B.C.D। अब ये जो ABCD मैंने टाइप किया है ना, ABCD, यहाँ पे आप मिनिमम टाइप कर सकते हो क्या? 0। और मैक्सिमम टाइप कर सकते हो आप 255। ये जो ABCD आप देख रहे हो, मैंने कहा इसको बोलते हैं ऑक्टेट, और हर एक ऑक्टेट में कितने होते हैं? 8 बिट। अगर आप ये पता करोगे कि आईपी एड्रेस टोटल कितने हैं, तो टोटल आईपी एड्रेस की जो वैल्यू है वो है टू द पावर 32 एड्रेस। अप्रोक्स कितना आएगा?
अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 4 बिलियन आईपी आपको मिलेंगी। अप्रॉक्स 4 बिलियन आईपी। क्लियर ये पॉइंट? सबको क्लियर है यहां तक पॉइंट सबको? एवरीवन? यस यस। तो जो आपकी जो फर्स्ट आईपी है वो स्टार्ट हो रही है 1.0.0.0 से, और जो आपकी लास्ट आईपी है वो 255.255.255 है, और इसके बीच में ही आपको मिलेगा क्या? 4 बिलियन आईपी। 4 बिलियन आईपी। अब आईना। आईना का नाम किसी ने सुना है? आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आईना जो आईपी एड्रेस को मैनेज करता है, किस कंट्री को कौन सी आईपी एड्रेस गई हुई है, उसकी जो इंफॉर्मेशन रखता है वो है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईना ने क्या किया, इस 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड कर दिया। उसने कुछ रेंज को लिया और उसने कहा कि ये एक क्लास का पार्ट होंगे। कुछ रेंज को लिया, उसको एक सेपरेट क्लास में डाल दिया। तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं? आईपी एड्रेस क्लास। आईपी एड्रेस क्लास। तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा। वेट। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो क्लास। यहाँ पे आप मेंशन करते हो रेंज। यहाँ आप कहते हो सबनेट मास्क। और ये है आपका वैलिड पोस्ट। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो आपकी आईपी एड्रेस है, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बोला अभी कि 1.0.0.0.255.255.255.255. आपकी आईपी एड्रेस स्टार्ट होती है यहाँ से और एंड आईपी एड्रेस ये है। इसके बीच में आपको मिलता है क्या? 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस। तो मैंने कहा आयना ने क्या किया, इन 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया। सबसे पहले उसने क्लास क्या बोला? क्लास ए। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो इन पूरे आईपी एड्रेस को आयना ने क्या किया? क्लासेस में डिवाइड किया। और रेंज क्या है कहाँ से तक, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट। तो यहाँ पे आपको रेंज मिलती है 1.0.0.0 127.255.255.255। यानी अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस है 10.10.10.10, तो ये किस क्लास की आईपी है? तो देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी भी आईपी एड्रेस का? जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसको आप चेक करोगे, तो ये क्या है? 10। और 10 किसके बीच में आ रहा है? 1 to 127 के बीच में आ रहा है, तो ये किस क्लास की आईपी है एवरीवन? क्लास ए। क्लास क्लास ए ए की ए आईपी। क्लास ए क्लास। ठीक है, क्लास ए की आईपी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होता है मास्क। देखो जब हम आईपी एड्रेस को देख रहे थे ना, यहाँ पे जब हम लोग आईपी एड्रेस को देख रहे थे, तो उस आईपी एड्रेस के साथ यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा था मास्क का। देखो यहाँ पे सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है आपका? सबनेट मास्क आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। आप कह सकते हो 32 बिट का एड्रेस, जो आपको बताता है उस पूरी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर करना है,
You cannot change network portion. You cannot change network portion, but if you want, you can change host portion. तो यहां पे आपका मास्क क्या है, 255.0.0.0। तो ये मास्क आपको बता रहा है कि जो पहला ऑक्टेट है वो है नेटवर्क पोर्शन, और बाकी के जो 3 ऑक्टेट है इनको आप बोलते हो होस्ट पोर्शन। यानी अगर आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाए 10.10.10.10, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, ए क्लास की आईपी एड्रेस। और मास्क के हिसाब से जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये ये जो पोर्शन है ये है आपका क्या, नेटवर्क पोर्शन। और जो लास्ट के 3 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या बोलते हो, होस्ट पोर्शन। अभी मैंने आपको बोला यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। अगर आपको चेंजेस करना है तो आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हैं। अभी आपको ये बातें और क्लियर होंगी थोड़ा सा आगे, बट अभी आप क्लियर रखो कि किसी भी आईपी एड्रेस के 2 पोर्शन होते हैं, किसी भी आईपी एड्रेस के 2 पोर्शन होते हैं, नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जब भी चेंज करना होगा आपको होस्ट पोर्शन चेंज करना है ना। तो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है उसका मास्क क्या होता है, उसका मास्क होता है 255.0.0.0। अब देखो, वैलिड होस्ट का मतलब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर्स की वैलिड आईपी एड्रेस की। तो अगर आप क्लास ए का कोई भी नेटवर्क बनाओ या कितना भी नेटवर्क बनाओ, तो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया ना, कितना भी नेटवर्क। तो कितना नेटवर्क कैसे बनाते हैं या ढेर सारा नेटवर्क कैसे बनाते हैं, बात करेंगे आगे सबनेटिंग के अंदर। बट अभी ध्यान रखो, मैंने आपसे बोला कि अगर क्लास ए का कितना भी नेटवर्क आप बना रहे हो, हर एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 16777.214। एक नेटवर्क में आप इतने कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हो। अब सबको ये लग रहा होगा ये नंबर कहाँ से आ गया, अंजलि, अंजलि, अनुपम, गौरव, तरुण, अभिषेक, यस सर। ये रेडमी से कौन कनेक्टेड है। शाश्वत सर। ओके 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 ओके। शाश्वत, ओके, ठीक है, आप माइक म्यूट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने कहा कि आप क्लास ए का कितना भी नेटवर्क बनाओ, एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 16777.214। अब ये नंबर क्या है अभी आपको क्लियर होगा थोड़ी देर में, बट यहाँ पे वैलिड होस्ट में क्या बता रहा हूँ, 16777.214, ये क्लास ए। क्लास बी आपका स्टार्ट होता है 128.0.0.0.2, 191.255.255.255। और इसका मास्क है आपका, इसका मास्क आपके पास होता है 255.255.0.0। यानी जो 2 पोर्शन है वो है आपका नेटवर्क पोर्शन, और जो बाकी का 2 पोर्शन है वो है आपका होस्ट पोर्शन। यानी अगर मुझे एक आईपी एड्रेस मिल जाए, फॉर एग्जांपल मुझे मिल जाए 140.10.50.10, मुझे ये एक आईपी एड्रेस मिल जाए, तो ये किस क्लास की आईपी है। मैंने आपसे कहा था आप फर्स्ट ऑक्टेट को लेते हो, और फर्स्ट ऑक्टेट किसके बीच में आ रहा है, 128 to 191 के बीच में आ रहा है। तो ये किस क्लास की आईपी है, बी क्लास की। अनुपम, कोई क्वेश्चन है आपका। नो सर। ओके, तो फर्स्ट ऑक्टेट आपने देखा, फर्स्ट ऑक्टेट, और फर्स्ट ऑक्टेट आप देख रहे हो 128 to 191 के बीच में आ रहा है, तो आपने पहले ये तो क्लियर कर लिया कि ये क्लास बी की आईपी है। और क्लास बी के मास्क के हिसाब से, मास्क सबनेट मास्क क्या बताता है आपको कि उस आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क है और कितना पोर्शन होस्ट है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नेटवर्क पोर्शन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको चेंज करना है तो होस्ट पोर्शन में करना होता है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट मास्क है इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि आपने कहा डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ये क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो ये 140 किस क्लास में आ रहा है, ये क्लास बी में आ रहा है। और क्लास बी के हिसाब से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट है इनको आप बोलते हो नेटवर्क, और लास्ट के जो 2 ऑक्टेट है आप इनको क्या बोलते हो, होस्ट। होस्ट
अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्लास बी का आप कितना भी नेटवर्क बना लो, क्लास बी का आप कितना भी नेटवर्क बना लो, एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हो 65,534। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? मैंने कहा अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा, बट यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या रखा? 65,534। एक नेटवर्क में, क्लास बी के एक नेटवर्क में मैक्सिमम आईपी एड्रेस आप ऐड कर सकते हो इतने। हेलो। हेलो। क्लियर? सबको याद है? सर एवरीवन? एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ। एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप ये वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं ना पे 65534, तो ये मल्टीप्लाई होगी 2 से या फिर ये टोटल वैल्यू है दोनों नेटवर्क्स की मिला के? आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भगवान की कसम आपको बताऊंगा। तरुण, ठीक है। ठीक है। थोड़ा टाइम दो। बट यहां तक सबको क्लियर है? अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, गौरव, शाश्वत, तरुण? यस सर, यस क्लियर सर। है। ओके। नेक्स्ट आपकी है क्लास सी। क्लास सी स्टार्ट होती है 192.0.0.0.02 223.255.255.255। और इसका मास क्या होता है? 255.255.255.0। तो इसका मतलब ये हम लोग को क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है आपका, वो क्या है? नेटवर्क पोर्शन। फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपका नेटवर्क पोर्शन, और जो लास्ट ऑक्टेट है आपका क्या है? होस्ट पोर्शन। जैसे मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 199 199.199.199.10। मेरे पास ये आईपी एड्रेस है। अब ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? अब मैंने आपको पहले ही बोला कि फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना है। फर्स्ट ऑक्टेट 199, ये किस में आ रहा है? 192.223 के बीच में। तो ये किस क्लास की क्लास सी। आईपी हो गई? क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी के हिसाब से क्या हो गया? ये जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है, ये इतना पोर्शन आपका क्या है? नेटवर्क का। और ये पोर्शन है आपका होस्ट पोर्शन। मैंने आपसे कहा कि आप नेटवर्क पोर्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना होगा तो आपको होस्ट पोर्शन में करना होगा। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि जैसे क्लास बी और क्लास ए में आपने देखा था, वैसे ही क्लास सी के अंदर है कि अब क्लास सी के अंदर आप कितना भी नेटवर्क बनाओ, एक नेटवर्क में आप मैक्सिमम कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हो 254। मैक्सिमम कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हो 254। अब आता है क्लास डी। क्लास डी का रेंज स्टार्ट होता है 224.0.0.0 टू 239.255.255.255। और इसमें इसका मास्क होता है 255.255.255.255। तो इसके सारे सारे जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क पोर्शन होते हैं। और ये जो रेंज है आप लोग यूज करते हो मल्टीकास्टिंग के लिए। अब मल्टीकास्टिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है? कभी आप सीसीएनए के बाद सीसीएनपी करोगे, और सीसीएनपी के बाद जब आप सीसीआई करने जाओगे, तो वहां पे एक सेपरेट छोटा सा ट्रेनिंग होता है मल्टीकास्टिंग का। मल्टीकास्टिंग मल्टीकास्टिंग में हम इस रेंज की आईपीएस यूज करते हैं। नाउ क्लास ई के जो रेंज स्टार्ट होता है वो होता है 240.0.0.0 255.255.255.255। और ये आपका हम लेते हैं रिसर्च के लिए। इस सीरीज के आईपीएस आप यूज नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है या रिसर्च के लिए है। आपको आप लोग को जिस पे काम करना है वो कौन सा है? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आपको आपको इन क्लासेस पे काम करना है। अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, गौरव, तरुण, क्लियर आपको? शाश्वत? हाँ यस सर। सर, क्लियर। यस सर। अब एक काम कर लो आप लोग,
मैंने आप लोगों को बोला था एक कॉपी मिल लेके बैठना है। सब लोग बैठे हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। प्लीज, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इसको लिख लो, क्योंकि अभी ये काम आने वाला है। आगे जो भी टास्क करेंगे यही यही हमको हेल्प करेगा। इस चार्ट को तुरंत बनाइए। सबने स्टार्ट कर लिया? सर अपने क्लास ई में सर कितना से स्टार्ट करा सर? फिर से बोलिए। क्लास ई का सर आईपी रेंज रेंज सॉरी। क्लास क्लास बी? क्लास ई ई सर ई। क्लास बी बोल रहे हैं क्या ई बोल रहे हो? सर ई ई ई ई ट्रिपल ई इंग्लैंड। आप इसको बोल रहे हैं? जी सर। जी इसका सर जी टू सर। फोर्टी टू 255 255 255 255। सर ये जो रेंज होता है ये हम लोग यूज करते हैं। हम लोग यूज ऐसे नहीं करते हैं अनुपम। ये एक्सपेरिमेंटल के लिए होता है। ठीक है। जी सर। ओके सर। मैं आप लोगों को पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ, इस चार्ट को बना लीजिए, क्योंकि अभी जो भी आप आगे कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप डिस्कशन करेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, वो सब इन्हीं पे काम करना है आपको। तरुण। यस सर बना रहा हूँ सर। ओके। शाश्वत आप बाहर हैं क्या? यही है। अच्छा अच्छा। नोट डाउन कर रहा हूँ सर। गुड। ये सर क्लास ए में जो आईपी लिखा आपने 1.0.0.10 है या फिर 1 ही है लास्ट में? क्लास कौन सा आप कह रहे हैं? ए ए फॉर क्लास एप्पल। ए 1 टू 127 है। वन नहीं डॉट जो जीरो वन डॉट जीरो डॉट जीरो। जीरो टू टू 127.255 ओके। डॉट 255। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ हाँ मैंने एक्चुअली एक बार पढ़ा था कि जो क्लास ए में से बोलते हैं कि हाँ 0 से 126 तक का ही होता है रेंज। हाँ हाँ, नहीं आप कहते हैं ऐसे है, देखिए। जीरो नहीं यूज करते, ठीक है। जो वैलिड रेंज है ना अभिषेक, वो जी मैंने सर। लिखा हुआ है। देखो 127 भी आप यूज नहीं करते। राइट 127 अगर आपको याद होगा तो ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, राइट? राइट राइट। तो लेकिन लेकिन फिर भी कोई पूछ सकता है ना कि 127 किस किस क्लास में बिलोंग बिलोंग करेगा। तो आप इतना तो बता सकते हो ना। राइट राइट। क्लियर मेरी बात? यस यस सर। हाँ। हो गया, सबने लिख लिया? यस सर। एवरीवन? यस सर। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। एक मिनट सर एक मिनट एक मिनट अच्छा एक अच्छा, ठीक है मिनट ठीक है ठीक है, आप कर लीजिए। एक मिनट। सर क्लास ई हम यूज नहीं करते बट इसके जो सबनेट मास्क है वो सारे नेटवर्क होंगे ना? हाँ, सारे नेटवर्क होते हैं। ये एक्चुअली मल्टीकास्टिंग जो ट्रैफिक होती है उसके लिए यूज करते हैं। जी जैसे यूट्यूब है ना अभिषेक, यूट्यूब जी जी सर। यूट्यूब मल्टीकास्ट नेटवर्क यूज करता है।
एक ही वीडियो को मल्टीपल यूजर्स देखते हैं, राइट? अबे राइट। मल्टीकास्ट का नेटवर्क यूज होता है। हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। जी जी जी। हम लोग का जितना भी टास्क होगा वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के साथ होगा। अगर आप लोग सब लोग लिख लेते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया सर। सबका हो गया? एवरीवन आगे मूव करें। यस सर, हो गया। ओके। तो आप लोग मेरी थोड़ी सी पहले हेल्प कर दीजिए, ठीक है? मेरे पास एक आईपी है 44.10.10.10। ये किस क्लास की आईपी है? ए क्लास का। ए क्लास का। ए क्लास। अंजलि, अंजनी, क्लास ए सर। क्लास ए सो क्लास ए। कैसे आपने बताया सबने? 42 सर। सर इसकी जो रेंज है सर 1 से लेकर 127 लिखना है। पहले थैंक यू, ऑक्टेट को देखते थैंक यू सो ऑक्टेट तक है मच। सर। 1 to 127, राइट? फर्स्ट ऑक्टेट आपने देखा। अच्छा, ये कौन सी क्लास की आईपी है? क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी। इसका मास्क क्या होता है? 192 से स्टार्ट होगा। मास्क, मास्क, सबनेट मास्क। 25 255.555.0. .0, राइट? जी राइट। सर। थ्री ऑक्टेट क्या होता है हमारा? नेटवर्क। जो नेटवर्क, थ्री लास्ट का ऑक्टेट नेटवर्क। होता है वो होता है होस्ट पोर्शन, राइट? राइट सर। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक आईपी एड्रेस है। अब आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.0। आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्लास सी की आईपी है, और ये क्लास सी की आईपी एड्रेस है भी। ठीक है, ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.0। तो मैंने आपसे कहा था कि क्लास सी की आईपी एड्रेस में जो मास्क होता है 255.255.255.0। इसका मतलब जो ये तीन ऑक्टेट है इसको आप नेटवर्क बोलते हो, जो लास्ट का ऑक्टेट है उसे होस्ट बोलते हो। यानी इस आईपी एड्रेस में हम ये तीन ऑक्टेट चेंज कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब चेंज होगा ये। और मैंने आपसे कहा था जो ये जो ऑक्टेट है ना, इसका जो फॉर्मेट मैंने आप लोग को बताया था, A.B.C, इसी तरह का फॉर्मेट है ये। मैंने आपसे कहा था ABCD जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आप मिनिमम टाइप कर सकते हो 0 और मैक्सिमम टाइप कर सकते हो 255। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये चेंज होगा। तो 0 के बाद क्या आएगा? 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? कोई हेल्प करेगा? 255 254 255 तक जाएगा, राइट? राइट। ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी आईपी एड्रेस का, आज से अब ये क्लियर करिए, किसी भी आईपी एड्रेस का, किसी भी नेटवर्क रेंज का, आप कह दो कोई भी नेटवर्क रेंज का फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी आप यूज कर ही नहीं सकते। जैसे ये रेंज आपको दिख रही है, स्टार्ट यहां से हुआ है, एंड यहां से हुआ है। तो मैंने आपसे कहा किसी भी रेंज का फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट आईपी को कहते हैं हम क्या? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को हम बोलते हैं क्या? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये यूज ही नहीं करते तो ये है ही क्यों? तो इसको यूज करते हैं, लेकिन डेस्कटॉप मशीन पे या इन डिवाइस पे यूज नहीं करते। इसको कहाँ यूज करते हैं? राउटर के अंदर। जब राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर होगा। बट अभी आप ध्यान रखिए कि पहला आईपी और लास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को क्या बोलते हैं एवरीवन? नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी क्या होती है आपकी? ब्रॉडकास्ट। सो फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को आप यूज नहीं कर सकते। तो आप देखो ध्यान से, 0 से लेके 255 टोटल कितनी आईपी होगी? तरुण, आप कहाँ हो? यस सर। तरुण,
0 से लेके यस सर 255 तक टोटल कितनी आईपी होगी? 256 सर ठीक है, 2 आईपी यूज नहीं कर सकते, कितना बचा? 254 टू जरा अपना चार्ट देखिए, क्लास सी में वैलिड होस्ट कितने लिखे हैं आपने? 254 समझ में आया कैसे आया ये? ओके सर गौरव क्लियर हुआ आपको? अनुपम, हाँ सर। शाश्वत, 254 हम लोगों ने वहां पे कैसे लिखा है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि टोटल आईपी 256 है। मैंने कहा कि स्टार्टिंग की आईपी और लास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते। ओके, यस सर एक बार सर क्लास बी और ए का भी बता दीजिए ना सर फिर से क्लास बी का सर क्लास एक बी बार। अभी चलेंगे तरुण, ओके अभी ओके चलेंगे। अभी हम लोग सर एक बार ये बता अभी दीजिए हम दोबारा लोग सर नेटवर्क लास्ट यस एड्रेस अनुपम, दोबारा। कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर ये दोबारा बता दीजिएगा सर नेटवर्क एड्रेस और लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो बताया सर ने यार। ओके ये जो ओके, सर रेंज निकाला ना सर आपने सर ये वाला बता दीजिए एक बार। ये मैं फिर से आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं राइट? यस सर यस। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.0, ये एक आईपी एड्रेस मुझे मिला। मैंने कहा कि इस आईपी एड्रेस को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्लास सी की आईपी है, यस और सर। क्लास सी के मास्क के हिसाब से जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क पोर्शन होता है, तो उसमें चेंजेस यस सर। नहीं कर सकते। जो यस चेंजेस सर। करने हैं आपको, आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हैं। तो होस्ट पोर्शन आपका ये है, तो अगर ये जी चेंज होगा तो 0 है, तो अगला क्या होगा? वन 1, देन 2, 3, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 255। 255। तो मैंने कहा जब भी आपके पास कोई रेंज ऑफ आईपी एड्रेस होती है तो उसकी फर्स्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते। आप अभी ये आईपी एड्रेस अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करके देखो, देखो लेता है ये 10.0, या ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके देखो, लेता है? नहीं लेगा, क्योंकि जो फर्स्ट आईपी है आप उसको बोलते हो नेटवर्क एड्रेस, जो लास्ट आईपी होती है उसको आप बोलते हो क्या? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो टोटल आईपी 0 to 255, टोटल आईपी कितनी है? 256। और मैंने अभी बोला फर्स्ट आईपी जो नेटवर्क एड्रेस है, लास्ट आईपी जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, उसको आप यूज नहीं करते। तो अगर आप माइक म्यूट करिए अनुपम पहले, तो अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 254। तो ये जो आप लोगों ने अभी एक चार्ट बनाया था उसमें आपने वैलिड होस्ट क्लास सी में लिखा हुआ था 254, तो वो कहाँ से आया था वो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अंजलि, यस। यस अंजनी आपको क्लियर है? अंजनी, शाश्वत क्लियर है आपको? सर मेरा एक जी सर, क्वेश्चन है कोई सर क्लियर है, नो डाउट है सर। ओके, अब क्या हुआ, मेरे पास ये एक आईपी एड्रेस थी, मुझे किसी ने कहा कि ठीक है इस आईपी एड्रेस को मशीनों पे आप दे दो। मैंने कहा ठीक है, सिंपल है, मेरे लैंड के साइड में 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, मुझे आईपी एड्रेस देना है तो अच्छी बात है, मैं हर कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस देना स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने पहले लैपटॉप को लिया, यहाँ मैंने टाइप किया ncpa.cpl, मैंने लैन कार्ड जो है मेरा, मैंने उस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, और आईपी एड्रेस मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और आईपी एड्रेस जो मुझे कॉन्फ़िगर करना था, तो 1 मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, 192.168.10.1। टैब प्रेस करेंगे, आपको मास्क आ गया आपका। अभी आपने देखा था क्लास सी का जो मास्क होता है यही होता है। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। तो आपने आईपी कॉन्फ़िगर, तो पहले मशीन को आपने 10.1 दे दिया, ऐसे कर करके आपने क्या किया, 100 मशीन्स थी लैन के अंदर, ठीक है, आपने उन सबको आईपी एड्रेस दे दिया। तो ये अभी ये जितनी आईपी एड्रेस आपको दिख रही है, ये एक सबनेट का पार्ट है। मैंने क्या लाइन यूज किया है? सबनेट। वेट, सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे हम लोग एक आईपी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे 192.168.10.0 है। सपोज दैट हाँ मेरे पास अगर कोई डिफरेंट आईपी है सेम सीरीज का, जैसे 192.168.20.0 या हाँ 1, हाँ,
तो इसमें ये नेटवर्क तो चेंज हो गया ना, मतलब ये नेटवर्क चेंज हुआ है या फिर इसमें भी नेटवर्क में भी मतलब इंक्रीज होता है वैल्यूज? तरुण अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे आप, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है। ठीक है सर। तरुण, स्टेप बाय स्टेप चलें। चलिए सर। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर, सबको क्लियर होगा, ठीक है? पहले आप लोग यहां तक क्लियर करो, मैं जो बता रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला? अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कि ये एक सबनेट है, ये एक सबनेट है। अब ये सबनेट, एक सबनेट या एक नेटवर्क है ये। तो देखो आपका ये 3 ऑक्टेट दिख रहा है आप लोग को। 3 ऑक्टेट में मैंने कहा आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो आपको ये आईपी एड्रेस मिली 192.168.10। तो ये 10 का एक नेटवर्क है, 192.168.10 का नेटवर्क चल रहा है, और ये उसकी सीरीज की आईपी एड्रेस है। तो ये पूरा का पूरा एक सबनेट हो गया, और एक सबनेट में मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स आप ऐड कर रहे हो? 254। और मैंने आपको टास्क बोला कि आपके लैन में कितने कंप्यूटर्स हैं? 100। तो आपने क्या किया? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट किया। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक सबनेट के पार्ट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना है, सेम सबनेट के आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? पॉइंट समझ में आया मेरा? यस सर। मैंने कहा सेम सबनेट के यस सर। आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वेट, मैं आप लोग को छोटा सा एक एग्जांपल भी साथ में दिखाता रह रहा हूं। तो ये जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ, ये आप लोग को यूज नहीं करना, ठीक है? आप लोग को यूज करना है पैकेट ट्रेसर और GNS3। तो मेरे पास ये 2 कंप्यूटर है, ठीक है? मैं इनको स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपने अपने डिस्कशन के हिसाब से 10.1, 10.2 इन मशीनों पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है मुझे। तो मैंने, तब तक स्टार्ट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या है, एक सबनेट है। तो 10.0 तरुण, 10.0 का ये एक सबनेट हो गया। अभी आपने बोला 20, राइट राइट सर। तो 20 नहीं, 20 तो आगे आप अभी 11 वहां पे कर दोगे ना, तो वो डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा, डिफरेंट सबनेट हो जाएगा। अगर ओके। आपने यहाँ पे लिखा क्या, 192.168.11.0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक अलग सबनेट। और ये क्या है आपका, 10 का सबनेट। ये ऊपर क्या है आपका, 11 का सबनेट। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ओके। तो यहाँ पे एक बार आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, ठीक है? वेट, 2 कंप्यूटर मैं ले रहा हूँ। ncpa.cpl लैंड कार्ड पे मैं चला गया, प्रॉपर्टीज, आईपी एड्रेस में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो इसको पहला आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है? 192.168.10.1 मास्क कॉन्फ़िगर हो गया। आप दूसरे मशीन पे आ जाओ। तो आप सिंपल ले लो, आपके पास 2 लैपटॉप है, एक आपका लैपटॉप है, आपके फ्रेंड का लैपटॉप है। आपने एक लैपटॉप पे आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.10.1, और दूसरे लैपटॉप पे आपने दे दिया 10.2 फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि ये सेम सबनेट की आईपी है, एक ही सबनेट चल रहा है, और उस सबनेट में सीरीज क्या चल रही है, 10.1 एक मशीन पे आपने दिया, 10.2 दूसरे मशीन पे आपने दिया। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, आईपी कॉन्फ़िग टाइप करो यहाँ पे,
IP कॉन्फ़िग। तो आपको इस मशीन पे मिल रहा है 10.1, दूसरी मशीन पे आपको दिख रहा है 10.2। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ तो कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग पिंग कमांड यूज करते हैं। मैंने कहा 192.168.10.2, तो मुझे रिप्लाई आ रही है अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, गौरव, शाश्वत, तरुण। यस सर। तो आप देखो मैंने पिंग किया तो मैंने आपको बोला कि ये एक सबनेट है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि 20 का नेटवर्क, तो यहाँ पे हम लोग 20 कर देते हैं। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, राइट एवरीवन। राइट। क्लास सी में क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट फिक्स होते हैं, उनको आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपने 20.2 रखा, क्लिक ऑन होकर, तो ये हो गया डिफरेंट सबनेट। सबनेट कौन सा है, इसका जो नेटवर्क पोर्शन है और जो दूसरे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, इसका नेटवर्क पोर्शन और इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है, अलग। अब अगर मैं यहां से बैठ के 192.168.20.2 को पिंग करूं, तो अब मुझे इस तरह का कुछ मैसेज नहीं आ रहा। अभी मुझे कुछ देर पहले मैसेज मिल रहा था इस तरह का, कुछ रिप्लाई पैकेट कुछ मिल रहा था इस तरह का, और अब मुझे क्या मिल रहा है, रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है। देख रहे हो आप, पिंग फेलियर, पिंग फेलियर। गौरव, अभिषेक, अंजलि, शाश्वत। यस सर। तो मैंने कहा आते हैं यहाँ पे, वेट। तो ये एक सबनेट, चलो ठीक है। अब आपने क्या किया, मैंने आपसे कहा आपने 100 कंप्यूटर्स था, आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट किया और आपने कंप्यूटर्स दे दिया 10.1, 10.2, 10.3। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब ये सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपके पास आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.0 का नेटवर्क था, और आपके पास कंप्यूटर्स लैन में लगे थे कितने, 100। आपने आईपी एड्रेस देना स्टार्ट किया और अब आप ये देख रहे हैं कि सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अभी आपने देखा 10.1 को मैंने 10.10 से कम्युनिकेशन कराने की कोशिश की तो मैं कम्युनिकेशन हो रहा था। अगर मैं इसका आईपी एड्रेस चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ और दे देता हूं, 10 डॉट का नेटवर्क का, 10 डॉट, फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं हम लोग 88। तो एक ही सबनेट का ये आईपी एड्रेस है, तो अगर मैं यहां से बैठ के 88 को पिंग करूं, 10.88 अगर मैं पिंग करूं, तो मुझे रिप्लाई आ रही है। तो अगेन ये क्लियर आपको हो गया होगा कि ये एक सबनेट है। यस सर, आ रहा है। एक सबनेट है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है कि अब मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने मुझसे कहा कि सब पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दो। ठीक है, आपने कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर, मैनेजर। तो ये आपस में कम्युनिकेशन ना करें। अभी क्या आपने सबको आईपी एड्रेस दी, सब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई सिक्योरिटी हुई नहीं। ओके। तो यहाँ पे चैलेंज आपका आ रहा है कि सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, उसके सॉल्यूशन के लिए आप जाते हो नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, सबनेटिंग। सबनेटिंग आपको जो करनी है वो हर एक क्लास पे करनी है। अभी मैंने आपसे क्या बोला, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फिनांस, मैनेजर, डायरेक्टर। तो अब मुझे कितने, अब देखो, अब मार्केटिंग हो गया, सेल्स, एचआर, फिनांस, डायरेक्टर, मैनेजर। तो यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर मुझसे ये कह रहा है कि ऐसा कुछ करो कि ये जो आपकी 254 आईपी एड्रेस है, इन 100 कंप्यूटर्स पे कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ़िगर करोगे तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आई सबको।
यस सर। आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो इस टास्क के लिए आप क्या करते हो? आप जाते हो क्या, सबनेटिंग। यानी अब आपको करना क्या होता है, एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड करना होता है। और सबनेटिंग उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, और सबनेटिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करते हो। पहला होता है एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो आप लोग को इस पे काम करना है। पहले हम जो कल परसों हम लोग जो टाइम देंगे 2 दिन, सिर्फ एफएलएसएम पे देंगे, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क पे। उसके बाद हम जाएंगे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अच्छा, सबनेटिंग जाने से पहले आप लोग पहले मुझे ये बताओ, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी सबको आती है कि नहीं? क्लियरली बताओ मुझे। यस सर। नहीं बाइनरी सर। टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सबको आता है? नो सर। सर आता है, लेकिन रिफ्रेशर का चाहिए अगर मैं सर। आप लोगों से कहूँ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ मेरे पास ये डेसिमल वैल्यू है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कितने लोग कर सकते हैं? देखो, बचपन वाला मेथड नहीं लेना है। जब आप कॉलेज में थे तो आप डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए वो बचपन वाला मेथड, ऐसा कुछ नहीं करना है। फास्ट मेथड यूज करना है। तो देखो, टास्क क्या है मेरा, मैं एक आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखा दूं, यस सर। एक मैं शो कर दूं। यस सर। ओके, तो हमारा टास्क पहले ये है, डेसिमल टू बाइनरी। तो मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है। चलो एक काम करते हैं, पहले बाइनरी आते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल। तो अभी आपने डिस्कशन किया था, जो आईपी एड्रेस होती है वो 4 ऑक्टेट की होती है, और हर एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे बिट हैं, 01 01 11, कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8। और मेरे पास एक ऑक्टेट मिल गया बाइनरी फॉर्मेट में, 01 01। मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको आपको कैलकुलेशन नहीं करना जैसे आप कॉलेज के टाइम पे करते थे। सिंपल सा एक काम करो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। 1 2 4 8 16 32 60, कितना है ये? 1 2 3 4 8 बिट है ना, ठीक है। 2 4 8 16 32 64 128। यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ क्या? वेट 1 मिनट। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं टू द पावर जीरो। यानी टू द पावर जीरो का मतलब होता है 1 2 4 8 16 32 64 128। तो जब भी आप बाइनरी वैल्यू ले रहे हो, आप उसके ऊपर ऐसे लिखना स्टार्ट करो, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब आप जरा वन का वन में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अभिषेक? तो नहीं आएगा सर। 2 का 1 में करके कितना आएगा? 2 आएगा। एवरीवन, सिर्फ तरुण है क्या क्लास में, बाकी लोग नहीं है क्या? टू। यस 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 सर। सर। आगे बता दो वैल्यू आप लोग। 4, 4। 8 देन 4 8। 8 32 64 128। सबको अगर ऐड करेंगे, प्लीज आप लोग जरा बता दो, ऐड करके कितना आएगा? जल्दी से ऐड करो, आप फटाक से, जल्दी से। 4।
आप लोग ऐड करिए, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। क्या मैंने सही लिखा हुआ है क्या? 240 एवरीवन? यस सर। 39 आराम है। 239। सर 239 आ रहा है सर। 239 आ रहा है। राइट सर, 239। यस सर। आई होप ये कन्वर्ट करना आ गया होगा। अंजलि, गौरव, तरुण, यस सर। शाश्वत, यस यस। यस सर। एक छोटा सा हेल्प आप लोग अभी तुरंत कर दो। मैं एक ऑक्टेट आप लोग को दे रहा हूँ, जरा उसे कन्वर्ट करके देखो। दो दो क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जल्दी से कर लो आप। एक, दो, तीन, चार। हाँ ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत करो इसको जरा सब लोग। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको आगे जो टॉपिक आएगा उसमें डिफिकल्टीज आएगी। तो प्लीज अभी आप लोग इसको ट्राई कर लो। ऊपर एक एग्जाम्पल आप लोग के पास है, उसकी हेल्प लेके आप लोग जो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो। हेलो यस तरुण। सर, नीचे वाले का वैल्यू आएगा 255। 255 इसका हम्म। नहीं आएगा। 226 आ रहा है सर दूसरे वाले में। आप इसके बारे में बता रहे हैं कितना? नहीं, इसके ऊपर वाला में 226। अच्छा, ऊपर वाले का 226 आ रहा है आपका। बाकी लोगों का भी 226 आ रहा है क्या? मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भेजूं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी? यस सर, यस भेजिए। सर, भेज दीजिए। यस तो ठीक है, तो अभी ये लोग ये जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तुरंत के लिए। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं 10 आपको या 20 आपको बाइनरी टू डेसिमल भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं भेज रहा हूँ। अंजलि, सर अंजलि,
ठीक है सर। गौरव, अभिषेक, शाश्वत, अनुपम, Yes, तरुण, sir. टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय सर।